ध्यान रखिएगा कैंसर के पेशेंट के अंदर अपने को एक वर्ड आता है जिसको बोलते हैं ग्रेडिंग या ग्रेड। तो दोस्तों ग्रेडिंग देखने के तरीका क्या होगा या ग्रेड कैसे देखा जाता है? ध्यान रखिएगा पहली बात तो कैंसर का ग्रेड बताने के लिए आपको कौन सी जांच करने की आवश्यकता है? तो सर बायोप्सी। कैंसर का ग्रेड बताने के लिए कौन सी जांच करने की आवश्यकता है? बायोप्सी। और बायोप्सी के अंदर आप जैसे ही उस लाइव टिश्यू को माइक्रोस्कोप में डालोगे और अगर वो प्यारे दोस्तों ग्रेड कितने होते हैं? तो ग्रेड 4 होते हैं। ग्रेड फर्स्ट होता है, ग्रेड सेकंड होता है, ध्यान रखिएगा ग्रेड थर्ड होता है और ग्रेड फोर्थ होता है। ध्यान रखिएगा ग्रेड फोर्थ होता है। अगर वो आपकी सेल 25% खराब है तो ग्रेड फर्स्ट होगा, अगर वो 50% खराब है तो ग्रेड सेकंड होगा, अगर वो 75% खराब है तो ग्रेड थर्ड होगा, और वो अगर 100% खराब है तो ग्रेड फोर्थ होगा। यहां तक आपको कोई समस्या देखने को मिल रही है क्या? नहीं। अगर आपको बोला जाता है 25% अल्ट्रेशन इन साइज शेप एंड फंक्शन ऑफ सेल, किस चीजों में चेंजेस दिखा रहा हूं? तो याद रखिएगा सर उस सेल के साइज में, उस सेल के शेप में और उस सेल के फंक्शन में। ध्यान रखिएगा 3 चीजों में, अरे ध्यान रखिएगा 3 चीजों में परिवर्तन बता रहा हूं। अगर कोई सेल के साइज में, उस किसी सेल के शेप में और किसी सेल के फंक्शन में 3 शब्दों में अगर परिवर्तन आता है तो उसे आप क्या बोलते हो? ग्रेडिंग के रूप में बताओगे। माइक्रोस्कोप में डाली 25% खराब थी, मैंने फर्स्ट बोल दिया। क्लियर है? ध्यान रखिएगा। व्हाट्स योर ओपिनियन अबाउट डॉक्टर मारवा? बेस्ट पर्सन है, अच्छा पढ़ा रहे हैं, अपनी फील्ड में बेहतरीन कर रहे हैं, विद्यार्थियों को अच्छा मोटिवेट करते हैं, बेस्ट कंटेंट डिलीवर कर रहे हैं। क्लियर है? ध्यान रखिएगा। तो यहां पर अपन ने साइज शेप एंड फंक्शन के बारे में जानकारी बता दी कि ग्रेडिंग वाली कंडीशन अगर 25% 25% अल्ट्रेशन इन साइज शेप एंड फंक्शन ऑफ सेल इज कॉल्ड ग्रेड फर्स्ट, 50% ग्रेड सेकंड, 75% ग्रेड थर्ड और 100% का मतलब ग्रेड फोर्थ होता है। क्या होता है? ग्रेड फोर्थ देखने को मिलता है। इसी को आप क्या बोल सकते हो कि सर हम कह सकते हैं माइल्ड अल्ट्रेशन, इसी को अपन क्या कह सकते हैं? मॉडरेट अल्ट्रेशन, मॉडरेट अल्ट्रेशन, इसी को क्या कह सकते हो? सीवियर अल्ट्रेशन, और इसी को क्या बोल सकते हो सर? वेरी सीवियर अल्ट्रेशन। इसी को क्या बोल सकते हो? वेरी सीवियर बोल सकते हो। क्लियर है? ध्यान रखिएगा वेरी इंपॉर्टेंट चीज है। यहां 25, 50, 75 और 100 के नाम से बता दिया। ध्यान रखिएगा जिसको अपन ग्रेड फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ के नाम से जाना जाता है। तो ये तो अपन किस कंडीशन में देखते हैं? जब अपन किसी मरीज की बायोप्सी करते हैं। तो बायोप्सी करेंगे तो ये चीज देखने को मिलती है। बायोप्सी के अलावा हमें नहीं पता चलता है कि 25 खराब है, 50 खराब है, 75 खराब है, 100 खराब है। डेफिनेटली इस लास्ट को ही एनाप्लेजिया बोला जाता है, जिसको ये सारी चीजें डिस्प्लेजिया में आप देखते हो। यही है डिस्प्लेजिया जिसको अपन ग्रेडिंग में देखते हैं। दूसरा नाम आता है दोस्तों स्टेजिंग। दूसरा नाम आता है स्टेजिंग। और स्टेजिंग के लिए अगर आपसे पूछा जाता है कि सर कैंसर की स्टेज के लिए क्या चेक करना पड़ता है, तो चेक करना पड़ता है TNM क्लासिफिकेशन। क्या देखने को मिलता है? क्लासिफिकेशन। क्या होता है TNM क्लासिफिकेशन? उसकी तरफ अगर अपन बढ़े कि सर TNM क्लासिफिकेशन क्या होगा या कैसे देखने को मिलता है, उसकी जानकारी अगर जुटाएंगे तो इसमें 3 चीज आती है। पहली बात TNM क्लासिफिकेशन क्या बायोप्सी से किया जा सकता है? नहीं, इसके लिए CT, MRI और पेट स्कैन करना पड़ेगा। ध्यान रखिएगा। IM ANM स्टूडेंट, क्या मैं यहां से पढ़ सकता हूं? बेटा पढ़ सकते हो, लेकिन मैं एक सवाल पूछना चाहता हूं, आज पेपर देने क्यों नहीं गए? आज मेरे हिसाब से ANM का पेपर होगा और आप क्लास में बैठे हो, अगली ANM की तैयारी कर रहे हो तो करो। तो T का मतलब होता है दोस्तों ट्यूमर, N का मतलब होता है नोड, N का मतलब लोड, और M का मतलब होता है मेटास्टेसिस। मेटास्टेसिस के नाम से बताया जाता है। नोड बोले तो लिम्फ नोड, नोड बोले तो क्या बताया जाता है? लिम्फ नोड के नाम से बताया जाता है। तो कुल मिलाकर के यहां 3 शब्दों को अपन ने बता दिया। T फॉर ट्यूमर, अरे ध्यान रखिएगा N फॉर नोड और M फॉर मेटास्टेसिस के नाम से बताया जाता है। सबसे पहले जब आप मरीज की CT स्कैन करोगे तो उसमें T0 दिखेगा, उसमें TIS दिखेगा, उसमें T1 दिखेगा, उसमें T2 दिखेगा, उसमें T3 दिखेगा और उसमें T4 दिखेगा। तो अगर प्यारे दोस्तों मेरे मरीज में T0 का मतलब होता है नो ट्यूमर, कोई ट्यूमर ही नहीं है, यानी 0 सेंटीमीटर का ट्यूमर है। TIS का मतलब होता है कार्सिनोमा इन सिटू। क्या होता है? कार्सिनोमा इन सिटू। T1 का मतलब
अरे ट्यूमर 1 और मोर देन 1 सेंटीमीटर का कोई ट्यूमर है, एक या एक से बड़ा, T2 का मतलब होता है 2 या 2 सेंटीमीटर से बड़ा कोई ट्यूमर देखने को मिल रहा है, T3 का मतलब होता है 3 या 3 सेंटीमीटर से कोई बड़ा ट्यूमर देखने को मिल रहा है लेकिन 5 सेंटीमीटर तक ही वो ट्यूमर है, और लास्ट में T4 का मतलब होता है मोर देन 5 सेंटीमीटर। अब 5 से बड़ा कोई भी ट्यूमर जो चाहिए 500 सेंटीमीटर का है तो भी T4 में आएगा। तो ध्यान रखिएगा, अगर आपने किसी मरीज की किसी रिश्तेदार का सिटी स्कैन करवाया, पहली बार डायरेक्ट बायोप्सी नहीं करवानी है, क्योंकि अगर कैप्सुलेटेड है तो बायोप्सी के दौरान अनकैप्सुलेटेड हो जाएगा, यानी बिनाइन में भी कन्वर्ट इनटू मैलिग्नेंट ड्यूरिंग द बायोप्सी। तो बायोप्सी इज ए वेरी सीरियस पैटर्न। बायोप्सी ओनली हेल्प टू असेस या आइडेंटिफाई द कंफर्मेशन ऑफ द कैंसर, कैंसर है या नहीं है वो तमगा लगाने के लिए बायोप्सी है, बाकी बायोप्सी बड़ी चीज नहीं है। ध्यान रखिएगा, यहां अगर आपकी सीटी स्कैन में T0 आया तो समझ लेना ट्यूमर ही नहीं है। अब ट्यूमर ही नहीं है तो न रहेगा बांस न बजेगी बांसुरी। TIS है तो मतलब है कार्सिनोमा इन सिटू यानी प्री कैंसरियस कंडीशन है। T1 का मतलब ट्यूमर इक्वलेंट एंड मोर देन 1 सेंटीमीटर। T2 का मतलब 2 एंड मोर देन 2 सेंटीमीटर। T3 का मतलब 3 एंड मोर देन 3 बट टिल 5 सेंटीमीटर, और मोर देन 5 किस में आएगा? T4 में। अब फिर कितना भी बड़ा वो T4 कहलाएगा। चलो उसके बाद दूसरे नंबर पे अपन बात करते हैं किसके बारे में? नोड के बारे में, यानी N0, N1, N2 और N3। तो अगर आपसे पूछा जाता है N0 का मतलब क्या होता है? नो नोड, कोई नोड का इन्वॉल्वमेंट नहीं है। N1 का मतलब सिंगल नोड, N1 का मतलब है सिंगल नोड। N2 का मतलब होता है मोर देन वन बट नॉट होल, एक से ज्यादा है लेकिन सभी नहीं है। और लास्ट में बोला जाता है होल नोड का इन्वॉल्वमेंट, होल नोड इन्वॉल्व। डायग्राम बनाऊं तो मान लीजिएगा कि ये आपके सामने है जिसमें ये कोई नोड है जिनका कोई इन्वॉल्वमेंट देखने को नहीं मिलता। अगले नंबर पे अगर बताऊं ये कंडीशन, इससे आगे मान लीजिएगा कि ये कोई नोड है, इससे लास्ट में ये आपके सामने कोई कंडीशन आ रही है। तो ध्यान से मेरी बात को देखिएगा, पहले नंबर पे लिखा नो नोड, एक भी नहीं है। अगले में सिंगल नोड, मान लो सिर्फ एक नोड में कैंसर आया। उससे अगले में बोला मोर देन 1 बट नॉट होल, एक से ज्यादा है लेकिन संपूर्ण नहीं है। और लास्ट में तो बोल दिया कि सभी नोड का इन्वॉल्वमेंट हो चुका है। अरे लास्ट में बोल दिया कि सभी नोड का इन्वॉल्वमेंट हो चुका है। तो अगर एक का भी नहीं है तो बढ़िया बात, एक का है गंभीर, एक से ज्यादा और गंभीर, संपूर्ण, भयंकर गंभीर, यहां तक कोई समस्या नहीं। लास्ट में आपके सामने नाम आता है जिसको बोला जाता है मेटास्टेसिस, M0 और M1। अरे M0 का मतलब नो मेटास्टेसिस, नो मेटास्टेसिस। और ध्यान रखिएगा यहां पर क्या लिखोगे सर? यस मेटास्टेसिस। तो या तो मेटास्टेसिस नहीं हुआ है यानी कैंसर नहीं फैला है, या फिर कैंसर फैल गया है, कि या तो कैंसर नहीं फैला है या फिर कैंसर फैल चुका है, यही तरीका होता है। डेफिनेटली ये आपके सामने। अब टोटल जो रिश्तेदारों को दिखाने वाली, अरे ध्यान रखिएगा, रिश्तेदारों से कहो कि ठहर जरा, कुछ देर बाद कामयाब होके आपके सामने आऊंगा, है ना। तो रिश्तेदारों को बताने वाली, जो रिश्तेदारों में बड़ी लालायिता होती है, बहुत ज्यादा उत्सुकता होती है कि बताओ ना कौन सी कैंसर की स्टेज है, तो उनके लिए जो अपन स्टेज बयान करते हैं उस स्टेज को मैं अगर आपको पढ़ाऊं कि प्रॉपर कैंसर की स्टेज का डिस्कशन कर रहा हूं सर, कि स्टेज फर्स्ट है कौन होगा, स्टेज सेकंड है कौन होगा, स्टेज थर्ड है कौन होगा, और स्टेज फोर्थ है कौन होगा। ये 4 स्टेज है अगर मैं आपके सामने बताऊं कि इनका कैसे तरीका रहेगा। तो अगर दोस्तों आपको ये कहे कि हमारा वाला मरीज है जो माइल्ड डिफरेंशिएटेड है, अगर हमारा वाला मरीज मॉडरेट डिफरेंशिएटेड है, अगर हमारा वाला मरीज सीवियर डिफरेंशिएटेड है, और अगर हमारा वाला मरीज वेरी सीवियर है, वेरी सीवियर को पुअरली डिफरेंशिएट कहते हो, इसी को क्या बोलते हो? पुअरली डिफरेंशिएट। ध्यान रखिएगा इसको क्या बोलते हो? पुअरली डिफरेंशिएट। और माइल्ड को बोलते हैं वेल डिफरेंशिएट। ये तो हो गया अपन ने ग्रेड से उठाए गए 4 टुकड़े, ग्रेड फर्स्ट, ग्रेड सेकंड, ग्रेड थर्ड, ग्रेड फोर्थ, और इसके साथ में लगाओ बड़ा सा प्लस।
इसके बाद लगाओ बड़ा सा प्लस, ध्यान रखिएगा। और इस प्लस के साथ में अगर इंपॉर्टेंट चीज क्या है, अगर आपको लिखा जाता है कि आपके मरीज में T1 है, आपके मरीज में T2 है, आपके मरीज में T3 है, या आपके मरीज में T4 है, आपके मरीज में N0 है, N1 है, N2 है और N3 है, आपके मरीज में M0 है, आपके मरीज में M0 है, आपके मरीज में M0 है, या आपके मरीज में M1 है, तो ध्यान रखिएगा ये प्रॉपर वो रिश्तेदारों को बताने वाली स्टेज होती है कि हमारे मरीज हमारा मरीज कैंसर की कौन सी परिस्थिति से सफर कर रहा है। तो कोई भी रिश्तेदार तुम्हें आज सीटी स्कैन लाके दे दे तो तुम उसकी कैंसर की स्टेज बता सकते हो, ठीक है। सीटी स्कैन में ट्यूमर 1 या 1 से बड़ा तो फर्स्ट, 2 या 2 से बड़ा तो सेकंड, 3 या 3 से बड़ा तो थर्ड, और अगर ट्यूमर 5 से बड़ा है तो समझ लेना फोर्थ स्टेज है। बात क्लियर हुई। अगर उसका एक भी नोड नहीं है तो पहली, एक नोड है तो दूसरी, 2 नोड, 1 से ज्यादा है तो तीसरी, और अगर सभी नोड का इन्वॉल्वमेंट है तो चौथी स्टेज। और मेटास्टेसिस ओनली एंड ओनली प्रेजेंट इन द फोर्थ स्टेज। ध्यान रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट चीज है। हाँ, मेटास्टेसिस सिर्फ फोर्थ स्टेज में होता है। ये आज के सेशन का स्टार क्वेश्चन लिख लेना, मेटास्टेसिस ओनली सीन इन फोर्थ स्टेज ऑफ कैंसर। कैंसर की चौथी स्टेज में ही कैंसर फैलता है, उससे पहले मेटास्टेसिस नहीं होता है। तो कोई रिश्तेदार आपको यह कह देना, हाँ बिना डिस्टरबेंस, बस आप बढ़िया कोऑपरेट करो, मैं पढ़ाने में कोई कमी नहीं छोड़ूंगा। सवाल आपसे पूछा जाता है कि कोई रिश्तेदार कह दे कि भाई कैंसर फैल तो गया है लेकिन मेरी तो स्टेज पहली है, तो उनको बोलना कि भाई साहब, बहन जी, कृपया ध्यान दीजिएगा, फैलता सिर्फ चौथी स्टेज में, उससे फैलता पहले नहीं है। अब आपको पूछा जाता है कि इलाज, तो पहली बात, अगर कुछ नहीं करोगे तो मौत के घाट पहुंचोगे। भाई आप यहां हो, इलाज मत लो, यहां जाओगे, यहां से यहां जाओगे, यहां से यहां जाओगे, यहां से जू 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 जू, भगवान को प्यारे हो जाओगे। लेकिन ध्यान रखिएगा, अगर आपने इलाज लिया तो यहां पर आपके जो बचने के चांसेज हैं वो लगभग 70 से 90% हैं। यहां पर आपके बचने के चांसेज 50-50 हैं, यहां पर आपके बचने के चांसेज 20% हैं, और यहां पर आपके बचने के चांसेज 5% है। मैंने आपको बोला था कि नथिंग इज इम्पॉसिबल इन मेडिकल इंडस्ट्री। मेडिकल इंडस्ट्री में 100% कुछ नहीं होता है, इम्पॉसिबल कुछ नहीं होता है। ध्यान रखिएगा। तो अगर आप पहली स्टेज में हो और इलाज कीमो रेडियो सर्जरी ले लेते हो तो आपके बचने के चांस लगभग 70 से 90% है। अगले सेकंड स्टेज में 50-50। क्यों? क्योंकि नोड आ गया। अगले में है मामला 20, क्योंकि बहुत सारे नोड आ गए, और लास्ट में 5% ही है क्योंकि फैल चुका है, कैंसर भयंकर रूप से शरीर में फैल चुका है। तो क्या आप लोगों को टीएनएम क्लासिफिकेशन पूरा हुआ? स्वाहा। और अगर हुआ तो बोलो सांवरिया सेठ की जय।